Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the three kingdom classification system. आज के हम अपने लेक्चर में देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में कि तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो तकरीबन वही बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, बस 2 से 3 बातों का चेंज आएगा। नंबर 1 तो सबसे पहली जो आपने बात लिखनी है इसमें वो ये लिखनी है, इन 1866 अर्नस्ट हैकल डेवलप्ड द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो डेवलप किया। किस तरह के जानदारों के लिए? ऐसे जानदारों के लिए जिनके पास दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक मौजूद थी, यानी प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक भी रखते थे वो जानदार और एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक भी रखते थे। जैसा कि हम बात करें यूगेलिना की, तो यूगेलिना की तरह के तमाम जानदारों के लिए उसने थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो डेवलप किया। अर्नस्ट हैकल developed the third kingdom protista for the organism which have the characteristic of both plant like and animal like। उसके बाद आप बताएंगे, इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू थ्री किंगडम्स प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा। इस सिस्टम में जानदारों को 3 ग्रुप्स प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया के अंदर तकसीम किया गया। इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम यूगेलिना लाइक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूगेलिना की तरह के जानदारों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ऑल ऑटोट्रॉफ्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। तमाम ऑटोट्रॉफ्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया। बट देयर इज़ द एक्सेप्शन ऑफ फंजाई। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेप्शन है फंजाई की, यानी फंजाई के अलावा बाकी तमाम क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स थे। ऑल हेटेरोट्रॉफ्स वर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमिलिया एक्सेप्ट द फंजाई। तमाम हेटेरोट्रॉफ्स को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया सिवाय फंजाई के। फंजाई जो है हेटेरोट्रॉफ था उसको किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा गया, किंगडम एनिमिलिया के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया को जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। एंड फंजाई वर स्टिल प्रेजेंट इन किंगडम प्लांटी। और फंजाई जो है वो अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही मौजूद थी। तमाम ऑटोट्रॉफ्स को किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। तमाम हेटेरोट्रॉफ्स को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया सिवाय फंजाई के। फंजाई अभी कहाँ पर थी? किंगडम प्लांटी में ही शामिल थी। बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया जो है वो किंगडम प्लांटी में थे, लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया को जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। फंजाई जो है वो अभी भी कहाँ पर थी? किंगडम प्लांटी के अंदर ही मौजूद थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फंजाई किंगडम प्लांटी में मौजूद थी और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी में ही मौजूद थी। अब ये नाकाम क्यों हुआ सिस्टम? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल क्यों हुआ? इसकी क्या वजूहात थी? इट फेल्ड टू क्लासीफाई द फंजाई इन अप्रोप्रिएट किंगडम एज फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये सिस्टम जो है ये नाकाम हुआ बिकॉज इट फेल्ड टू क्लासीफाई फंजाई, क्योंकि ये क्लासीफाई करने में, फंजाई की क्लासिफिकेशन करने में नाकाम हो गया। क्यों नाकाम हो गया? क्योंकि फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफ है और प्लांटी के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? तमाम ऑटोट्रॉफ्स को। ये सिस्टम फंजाई को एक मुनासिब ग्रुप में क्लासिफिकेशन करने में नाकाम रहा। ये सिस्टम क्या हो गया? नाकाम हो गया फंजाई की क्लासिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस किंगडम के अंदर फंजाई को कहाँ पे रखा हुआ है? किंगडम प्लांटी के साथ, जबकि इसको कहाँ एक अलग ग्रुप में होना चाहिए था, क्योंकि फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। उसके बाद दिस सिस्टम फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये सिस्टम भी क्या है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान जो है फ़र्क को वाज़े नहीं कर सका। ये सिस्टम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क वाज़े करने में नाकाम रहा। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं? प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर है, अगर ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है इस तरह से बाउंड होगा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको हम क्या कह देंगे? इस तरह का जो सेल होगा उसको हम कह देंगे यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जब ये बाउंड नहीं होता, जब डिस्पर्स फॉर्म में होता है इस तरह से न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमैटिन जो है वो डिस्पर्स फॉर्म के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में, तो वो हमारे पास कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या है? एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। जिसके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है वो हमारे पास कहलाता है यूकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता वो हमारे पास कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहीं से हमारे पास जो है वो टर्म आती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स।
ऐसे जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और ऐसे जानदार जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले आपने बताना है कि थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866 टू अकोमोडेट द ऑर्गेनिज्म विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह के जानदारों के लिए जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह की कैरेक्टरिस्टिक रखते थे, उनको डील करने के लिए तीसरा किंगडम दिया गया। उसके बाद जो है आप बता देंगे, इसमें जो है ऑटोट्रॉफ्स जानदारों को किंगडम प्लांटी में रखा गया, हेटरोट्रॉफ्स को एनिमिलिया में रखा गया, बैक्टीरिया को जो है वो प्लांटी से निकाल कर प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। फंजाई अभी भी कहाँ पर थी, प्लांटी के अंदर ही मौजूद थी। उसके बाद फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो है फंजाई को मुनासिब तरीके से क्लासीफाई नहीं किया जा सका। और दूसरा ये है कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो है, या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया गया, उनमें डिफ्रेंशिएट करने में ये सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया। तो इस वजह से ये जो है सिस्टम नाकाम हुआ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।